नौकर मेरा मोदी, वो जानता है कि अगर इस कानून को बनाएंगे तो ये लोग हमको जेल में ठूस देंगे और सड़ेंगे बराबर। 2023 के बाद फिर जो है ये कंपनी बंद कर दी गई और वेबसाइट जो इसकी थी वो बंद कर दी गई और निवेशकों का पैसा नहीं मिला। हजारों साथियों ने आत्महत्याएं की हैं। अगर हमारे निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ तो 26 जनवरी को झंडारोहण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे। लोगों का पैसा उठाया लगाया हम लोगों ने, इस समय वो स्थितियाँ बन रही हैं कि हम लोगों को घर पर रहना मुश्किल पड़ रहा है। अगर सरकार नहीं भुगतान कर रही है तो इससे बड़ा हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे सरकार के सामने। इनकी सरकार बनते ही पैसा रुका है। इन्होंने सबसे बड़ी बेईमानी करी है। जो 3 लोगों का खेला, अमित शाह, योगी और वो, उन सब की मीटिंग्स जेल में होंगी। इस भय से सरकारें इस एक्ट को लागू नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जो हमारा नौकर है मोदी, क्योंकि हम जनता का नौकर है और नौकर जो अपने चमचों को मजबूत करता है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हैं हम। देखिए, कुछ समय पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर सहारा कंपनी द्वारा जो है लोगों के साथ जो है कई स्कैम जो है वो सामने आए। लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए जो है उस कंपनी में निवेश किया, लेकिन उन लोगों के पैसे जो है वहाँ पर डूबते हुए नजर आए। उन लोगों के पैसे डबल क्या, उन लोगों को जो उन्होंने निवेश किया था वो तक पैसा वापस नहीं मिल पाया। देखिए, स्कैम भारत के कोने कोने में हुआ था। अलग अलग शहर से लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में आए थे, वहाँ से हमने आपको खबर दिखाई थी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी सालों से संघर्ष चल रहा है कि आखिर इन लोगों के पैसे कहाँ से मिलेंगे। कुछ लोगों ने जो है कहीं और के किसी के शादी के लिए लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे, वो जो है उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहीं किसी और से मांग कर जो है पैसे इन्वेस्ट किए थे। मतलब चारों ओर से फंसे हुए लोग जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन उस वक्त जो है उनके पक्ष में जो है कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई। अब यहाँ पर हम जंतर मंतर में मौजूद है। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी तमाम लोग जो है आपको इधर इलाके में दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि इस बार जो है भारत में 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज बंद हो चुकी हैं और उन कंपनीज में भी इन लोगों ने निवेश किया था, पैसा डबल करने का जिस तरीके से झांसा दिया गया था इन लोगों को, इन लोगों ने भी जो है उस कंपनी में निवेश किया और अब जो है यहाँ पर अपने पैसों को मांगने के लिए यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बर्ड्स एक्ट जो बताया जा रहा था, हमने कई बार आपको ये वीडियो दिखाई है कि बर्ड्स एक्ट अगर यहाँ देश में लागू हो जाता तो अभी तक इन लोगों को इनके पैसे वापस मिल जाते। देखिए, ये कानून बनाया गया है लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। आखिर लागू क्यों नहीं किया गया, इसी सवालों के साथ जो है यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। आइए लोगों से जुड़ते हैं, किन किन कंपनियों में इन लोगों ने निवेश किया, कहाँ से आई हैं, सारी जानकारी यहाँ पर लोगों से हम जुड़ कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? बोलिए। रमेश सिंह चौरसिया। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से आए हैं। आपने कितना पैसा और कहाँ निवेश किया? हमारे क्षेत्र के हम लोगों ने पैसा जमा किया था LJCC कंपनी में। पहले ये सबसे पहले एडवांटेज के नाम से थी, फिर इसके बाद वो एडवांटेज को बंद करके इन्होंने फिर ऑप्शन 1 का नाम दिया। ऑप्शन 1 से फिर इन्होंने SSB का नाम दिया, स्वामी विवेकानंद। इसके बाद फिर LJCC कंपनी में नाम क्यों चेंज हुआ? ये सब चेंज करते रहे और उसका जो पिछली में जो जमा होता था उस कंपनी का दूसरे में कन्वर्ट करके वो उसको पैसा पेमेंट दिया था। और अभी तक 2023 तक 2011 से 2023 तक लगातार पैसा लोगों का मिलता रहा, लेकिन बीच में अचानक 2023 के बाद फिर जो है ये कंपनी बंद कर दी गई और वेबसाइट जो इसकी थी वो बंद कर दी गई और निवेशकों का पैसा नहीं मिला। तो सारे लोग निवेशक एजेंट को परेशान करते हैं, क्योंकि जो पैसा दिया जाता है वो निवेशक केवल एजेंट की शक्ल को देख के देता है। तो ये इन सागा कंपनी की 7 कंपनियां थीं जो कम से कम देश के कम से कम 16-17 राज्यों में काम कर रही थी लगातार, जिसमें सभी जगह लोग इससे ठगे हुए हैं। और हमारे एजेंटों ने, हजारों साथियों ने आत्महत्याएं की हैं और लगातार इसका सिलसिला जारी है। और जितने भी निवेशक हैं वो भी बेचारे परेशान हैं। आपने कितना निवेश किया? हमारे परिवार से 12 लाख रुपए करीब मतलब निवेश किया था। वेबसाइट पर देखते थे तो ये पंजीकृत पाई जाती थी भारत सरकार से, तो लोगों में भरोसा बढ़ा, लोगों ने पैसा जमा किया। इसके बाद फिर अचानक साइट बंद कर दी गई और पैसा नहीं मिला। अब सभी लोग भटकते हुए फिर रहे हैं और एजेंट के ऊपर सबसे बड़ा एजेंट पिस रहा है। अमित शाह जी ने कहा था कि कोई भी कंपनी अगर किसी तरह से कोई भी फ्रॉड करती है या डूबती है, भागती है, तो उसकी जवाबदार सरकार होगी। सरकार 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस कराएगी। बर्ड्स एक्ट 2019 जो बना हुआ है, क्योंकि वो जो हमारा नौकर है मोदी, क्योंकि
हम जनता का नौकर है, और नौकर जो अपने चमचों को मजबूत करता है, और उसके नौकर क्या करते हैं, उसको फूंक देता कि जाइए अब इन लोगों को आने मत दीजिए। जो अड़ंगा लेना तो एक दिन में मोदी को उखाड़ के फेंक दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, उस नौकर ये भी जानता है, मोदी नौकर जानता है ये, कि कहीं अगर एक कानून पास कर दिया जाएगा तो उसमें हमारे जितने चमचे हैं और हम सब लोग उसके अंदर में जेल में जाएंगे और वहीं सड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा कानून बना हुआ है जो उस पर भी लागू होता है, इसलिए वो ऐसा लागू नहीं कर रहा है, वरना इसको तो लागू कर देना चाहिए। अच्छा, बनाया गया फिर लागू नहीं किया गया, उस बात पर नहीं किया गया। सक्षम अधिकारी जिले में ज्ञापन लेंगे और 180 दिन में उसका भुगतान करेंगे, मगर उस चीज़ को मैं किसी अधिकारी से या डीएम से बात किया जाता है, हम सब लोग मिलकर, तो ये कहते हैं शासन से आप आदेश कर दिए, बाकी भुगतान कराने की मेरी जिम्मेदारी, 2 महीने के अंदर पूरा भुगतान करा देंगे। मगर वो जानता है, नौकर मेरा मोदी, वो जानता है कि अगर इस कानून को बनाएंगे तो ये लोग हमको जेल में ठूस देंगे और सड़ेंगे बराबर। आपका क्या नाम है चाचा? अच्छा रमेश प्रसाद कुशवाहा जी मेरा। कहाँ से आया? अच्छा नवाड़ी, वहाँ से आया, मध्य प्रदेश से। काफी दूर दूर से लोग आए हैं। नवाड़ी मध्य आपने कितना निवेश किया? हमने किया है 50 लाख रुपये सर। किस वक्त की बात है? अभी 15 से 24 के बीच में। अच्छा, तो ये डेडलाइन कब थी? आपको कब मिलना था पैसा? पैसा इसमें मिल रहा था 24 में, अभी 24 में मिला था, 25 हो गया। हाँ 25 हो गया, अभी तो उसमें ख़त्म हो गई थी 23 में। कौन सी कंपनी थी आपकी? जो हमारी थी LGCC, वो भी बंद हो रखी। हाँ बंद हो रखी है। तो अब क्या, कैसे मुआवजा मिलेगा इस चीज़? अब मैंने अब फिर रहा इसमें कि लागू हो तो मैंने 2019 का एक्ट, इसमें मर रहे हैं हम लोग। लागू हो जाएगा। आप लोग भी कोर्ट का सहारा लेने वाले? जी सर, अपने नहीं तो उस कोर्ट का सहारा ले रहे, सारे काम कर रहे हैं, कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पर भी सारे देश से, पूरे एक प्रदेश से 16-17 राज्यों से सभी लोग, पूरे देश के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और मालिक कौन है ये? कंपनी के मालिक समीर अग्रवाल हैं। सागर ग्रुप की कंपनी के तो समीर अग्रवाल हैं। सरकार बर्ड्स एक्ट को लागू करने में आनाकानी कर रही है। अच्छा सर, क्या हो गया? कंपनियां डूब गई हैं, ये फिर घाटे में चली गई हैं, ये क्या चीज़ हुई? देखिए, कंपनी डूबी कोई सी भी कंपनी नहीं है, कंपनी को सबको फ़ायदा हुआ है, सब कंपनी से पैसा ले गया सरकार के नुमाइंदों ने या उनके जो नेताओं ने। अब उनको लगा कि ये जो पब्लिक तो भड़क चुकी है, पैसा मांगेगी, तो उन्होंने इस तरह से कुछ ऐसे इस तरह अपने आप को ढाल दिया या पब्लिक को गुमराह कर दिया है कि प्रशासन की द्वारा बंद कर देता कि और बंद कर दो। अमित शाह द्वारा जो पोर्टल खोला गया था, उसमें आप लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स वगैरह? देखिए, उसमें कंप्लेंट करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें एक कॉलम है, उसमें जैसे आपका लेन देन लाख रुपए की मान लेते हैं, 20,000 रुपये देंगे वो, और उसमें साथ में वो लगा देंगे कि आपने 20,000 दे के पूरा सेटलमेंट कर लिया। उसके हाथ में 20,000? हाँ, निवेशक को ये पता नहीं होता, वो एक हिडन होता है, उसको बताया नहीं जाता, इसलिए पोर्टल के लिए इन्होंने सहारा लिया ताकि पब्लिक। और दूसरा, अगर पोर्ट में जाएगी तो पब्लिक बर्ड्स एक्ट तरफ काफ़ी कम आएंगे, इससे एक तो पब्लिक बढ़ जाएगी, प्लस जिस दिन किसी जैसे ऐसा सभी लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं है, अब जो एजेंट होते हैं उन्होंने साइन करवा लिया, चलो जी, उस बेचारे को क्या पता कि इसमें ये वाला भी है। एजेंट इतने परेशान चल रहे हैं, लोगों की इतनी मार पड़ रही है कि घर में नहीं रह पा रहे हैं, पलायन कर दिया है, तो बच्चे परेशान हैं। एजेंटों को प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है कि प्रशासन कोई सुरक्षा दे। भाई कानून पेज में ये भी लिखा है कि भाई उन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार से हमको रजिस्ट्रेशन दिया था, सचेत जो वेबसाइट थी RBI की, उसमें हमारी सोसाइटी का जो 7-8 सोसाइटी चल रही थी, उसमें हमारा सचेत में भी दर्ज था। मैंने हम लोगों को ये भयभीत करके लोगों का पैसा उठाया, लगाया हम लोगों ने। इस समय वो स्थितियाँ बन रही हैं कि हम लोगों को घर पर रहना मुश्किल पड़ रहा है और हम अपना जीवन यापन सही तरीके से, कोई लोग तो हमारे बीच से मतलब ख़त्म भी हो चुके हैं, है ना। बड़ी समस्याओं का दौर चल रहा है मैम, इसलिए हम यही चाह रहे हैं कि पैसा हमारा मिले और बर्ड्स एक्ट गवर्नमेंट लागू करे। हमारी कोई वो नहीं है, सरकार से यही मांग है कि बर्ड्स एक्ट को लागू करें और सभी ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दिलाया जाए। सारा जो कंपनी थी उसमें भी लोगों ने निवेश किया था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहाँ पे भी पक्ष में उनकी चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें होने के बाद भी क्यों आप लोगों के पक्ष में चीज़ें नहीं आ रही? सरकार में जो बैठे लोग वही लोग लुटवा रहे हैं, तो कैसे पक्ष में आएगा? सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो शासन करना चाहते हैं, वो लुटवाना चाहते हैं, देशवासियों को खून चूसना चाहते हैं। तो सरकारी अधिकारी भी मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं, सरकार ही मिली है उसमें। मिले हुए हैं। अगर देखिए मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ तो 26 जनवरी को झंडा रोहण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे। और
मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर ऐसा ही रहा तो नेपाल जैसा भारत में भी हो जाएगा। कितने सालों से आप लोग सर संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसों के लिए? मैं तो 2024 नवंबर से कर रहा हूँ। देश को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनने देखा कि उनको अपनी सरकार बनानी है और देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा उनके पास था नहीं, समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए उनने क्या किया, मोदी जी पे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान उनको देते दूसरे लोग, समझ रहे हैं आप। तो उनने क्या किया, पैसा कैसे आएगा, तो जो जानकार होते हैं उनने 3 प्रकार से पैसा देश में लाने के लिए कहा। एक तो आ जाए भूकंप आ जाए, तो जो भारत सरकार की स्विच बैंकें होती हैं उनसे पैसा कैसे निकाला जाए, तो उनके निकालने के लिए देश का पैसा जो होता है, गरीबों का पैसा उसमें जमा रहता है। तो एक तो या तो देश में भूकंप आ जाए, या देश में मरई पड़ जाए, या देश में कोई और आपदा आ जाए, तो उससे बाहर से जो लोन ले सकते हैं स्विच बैंक से। तो इनने पहले तो कोरोना ला के सबसे बड़ा बेईमानी वो किया, कोरोना के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया खा गए। इनने एक अपना प्रधानमंत्री वो अकाउंट किया था, एक नहीं वो खाता खोला था अपना, है नहीं, उनने खुद अपना प्रधानमंत्री का, जिसे लोग दान दे, उसमें वो राहत कोष दान, प्रधानमंत्री राहत कोष दान, उस दान का पैसा जो करोड़ों अरबों रुपया विदेश से भी आया, अपने देश से भी आया, हर देश से आया, वो पैसा कहाँ गया, पहली बात। दूसरी बात, जो पैसा इनका रखा हुआ गरीबों का, उस पैसे का ब्याज भी इतना हो रहा है जितना जो गरीबों को बांट रहे हैं ना, जो लेडीज़ों को दे रहे हैं 1,000 2,000 रुपये, उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि इतना पैसा कंपनी को इनके पास है कि उनका पैसा डबल तबल हो रहा है। सरकार से हम चाहेंगे कि सारे पीड़ितों का भुगतान दें, जल्द से जल्द दें, अविलंब दें। अगर सरकार नहीं भुगतान कर रही है तो इससे बड़ा हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे सरकार के सामने, और सरकार को झुकाएंगे और सबका भुगतान सुनिश्चित करें। कितने लोग यहाँ पर आए हैं सर इस आंदोलन में? इस आंदोलन में कम से कम 2000 लोग भारत से अलग अलग कोने से आए हैं। अलग अलग कोने से आए हैं मैडम। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है चैनल पे जरूर चलाना। 3 बार डल चुके हैं सर, आप देख लेना। मैं देखूंगा। अब इसको मेरी सबसे बड़ी बात, 3 आदमियों का खेल है इस देश के अंदर, 3 आदमियों, अमित शाह प्रधानमंत्री और अरुण जेटली जो वित्त मंत्री बनाया था, वो अरुण जेटली था, वो वित्त मंत्री था, वो इनका सलाहकार था सारी कंपनियों का। जैसे ही 14 में इनकी सरकार बनी तो उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह 55 लाख कर छोड़ गए देश के ऊपर, तो इन्होंने कहा भाई सरकार कैसे चलाओगे। तो मनमोहन सिंह वो अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री को और अमित शाह से ये कहा कि आपको ये फाइनेंशियल पे बैन लगा देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, ये पार्लियामेंट की बात बता रहा हूँ मैडम आपको, तो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा जनता कहाँ जाएगी, तो अरुण जेटली का जवाब था कि जनता जाएगी कोर्ट कचहरी। तो उसी दिन से कोर्ट कचहरी के हम लोग चक्कर काट रहे हैं। अब उन्होंने फाइनेंशियल को बंद कर दिया, फाइनेंशियल पूरे देश की सारी कंपनी बंद बैन हो गई, और सरकार ने ही रजिस्ट्रेशन दिया था। इनकी सरकार बनते ही पैसा रुका है, तो पैसा इनकी सरकार में रुका है ना, पैसा औरों की सरकार में तो नहीं रुका था। क्या TTS नहीं कटता था, सरकार का टैक्स नहीं कटता था क्या? टैक्स कटता था, हम लोग फंडिंग भरते थे। बताइए तो कायदे फर्जी कंपनी थी। इन्होंने सबसे बड़ी बेईमानी करी है, जो 3 लोगों का खेला, अमित शाह, योगी और वो। उससे पहले सब बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। इनकी सरकार आई, वैसे कांग्रेस के टाइम पे सब सही, कांग्रेस के टाइम पे सब कंपनियां चल रही थी, सबका रजिस्ट्रेशन बहाल था, कोई कंपनी बैन नहीं थी। देखिए शख्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल लोगों को बर्ड्स एक्ट के बारे में इन्हीं शख्स की वजह से पता चला। जो आसपास इतने लोग आप मेरे पास देख रहे हैं, दरअसल ये भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं और सिर्फ इसी शख्स की वजह से आए हैं। देखिए ये सभी की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही थी जब इन्होंने बताया कि बर्ड्स एक्ट जैसा कोई एक्ट बनाया गया है, जहां पर अगर भी चिट फंड के तहत अगर किसी के साथ भी धोखा होता है तो सरकार ही उन लोगों को पैसा देगी, वो इस एक्ट में लिखा हुआ है। आइए इनसे भी जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, आपके द्वारा लोगों को एक तरीके से लोग जागरूक हुए हैं अपने राइट्स को लेकर, लेकिन ये जो बर्ड्स एक्ट बनाया गया है लागू नहीं किया गया, आखिर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? मैडम, इस एक्ट की कई धाराएं ऐसी हैं कि अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो हमारी कैबिनेट, चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट हो नरेंद्र मोदी की या स्टेट की कैबिनेट हो, उन सब की मीटिंग्स जेल में होंगी। इस भय से सरकारें इस एक्ट को लागू नहीं करना चाहती हैं। इन सब ने जहाँ भी निवेश किया है वो सब गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, तो साफ तौर पर लापरवाही सरकार की तरफ से जो भी इन लोगों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल गवर्नमेंट की लापरवाही है, और हमारी पार्लियामेंट ने जब ये कानून बना दिया, इसमें देखिए 2 प्रोविज़न हैं। एक तो कोई भी पॉन्जी स्कीम देश में चलनी नहीं चाहिए, अगर चलती है तो उस ज़िले का DM और SP दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। आज भी चल रही हैं, DM SP को कोई जिम्मेदारी नहीं है, एजेंट जिम्मेदार बना दिया, अगर चलेगी एजेंट को उठा के पुलिस बंद कर देती है। दूसरा इसका सेकंड पार्ट ये है इस कानून का कि अगर कोई व्यक्ति
पोंजी स्कैम्स का शिकार बनता है, उनका पैसा उसमें डूब जाता है, किसी भी तरह की कंपनी, सोसाइटी, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह, तो उसका पैसा स्टेट वापस करेगा, यानी सरकार वापस करेगी। तो सरकार पैसा भी वापस नहीं कर रही है, पोंजी स्कीम्स को बंद भी नहीं कर रही है और किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन केवल एजेंट के खिलाफ हो रहा है। निवेशक आत्महत्या कर रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई डूब जाने के कारण। तो फिर हम कहाँ जाएं, क्या करें? एक ही विकल्प बचता है कि हम इस शासन की खिलाफत करें, इसके खिलाफ आंदोलन करें। जंतर मंतर का इलाका है, यहाँ पर तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। कोने कोने से यहाँ पर, देश के हर कोने से यहाँ पर लोग आए हैं। देख सकते हैं पूरे देश में किस तरीके का घोटाला जो है वो सामने आया है और यहाँ पर लोगों ने, हर किसी ने लाखों करोड़ों जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनियों में निवेश किया और किस तरीके से अब ये लोग जो है अपने एक एक पैसे के लिए जो दर दर भटक रहे हैं। आपको यहाँ पर तस्वीरें जो है वो नजर आ रही होंगी। हम लगातार आपको ऐसी खबरें जो है वो दिखाते हुए आए हैं, जहाँ पर कुछ सोसाइटी कंपनीज भी आपको दिखाई, सहारा कंपनीज की भी हमने आपको खबरें दिखाई और यहाँ पर अब अलग अलग देश की अलग अलग कोने से जो है यहाँ पर लोग आए, अलग अलग कंपनियों के साथ जो सरकारी से मान्यता प्राप्त होकर भी जो है उन लोगों ने इस तरीके का स्कैम यहाँ पर किया। आखिर अब ये लोग विश्वास करें तो किस पर करें? बर्ड्स एक्ट हमने आपको दिखाया जिस तरीके से बनाया गया था, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। इन लोगों की बस यही मांग है कि उस बर्ड्स एक्ट को जो है वो लागू किया जाए ताकि इन गरीबों का पैसा जो है इनको वापस मिल जाए। अब यहाँ पर तस्वीरें आपको देख लो, ये ज़्यादा लोग नहीं है, ये 10% लोग भी नहीं है जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है। भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं। देखिए, जैसे भी कहा जा रहा है कि अगर ये लोग सब एक हो जाएं तो शायद भारत सरकार को इनकी बात सुननी पड़ेगी। देख सकते हैं 10% लोग भी नहीं है, जो इतनी भीड़ आपको नजर आ रही है, ये सब जो इनके साथ स्कैम हुआ है उसी के मुद्दे पे जो है यहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, हर उम्र में हर तरीके से यहाँ पर जो है लोग जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है लगातार तस्वीरें जो है हम आपको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं जंतर मंतर की। और ये लोग जो है लगातार जो है यहाँ पर मीडिया से भी जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं कि ये बातों को जो है सरकार तक पहुँचाया जाए और हम लगातार जो है इनकी ये कवरेज कर रहे हैं और सरकार तक ये खबर पहुँचा रहे हैं कि इन लोगों की बात जो है वो सुनी जाए।